हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा 5 गणित भाग 3 कार्यपत्रक का क्वेश्चन नंबर 21-22 है ना। और आज जितने भी क्वेश्चन है, आज मेरी कोशिश यही है कि मैं पूरा कर दूं। आज मेरी कक्षा 5 गणित पूरी होने जा रही है और इसके कुछ एडिशनल अतिरिक्त क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण हो सका तो मैं जरूर डालूंगी। और इसी चैनल पर अब आप मुझे इंग्लिश के साथ पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर अब मैं पढ़ाऊंगी, तो प्लीज़ आप मुझसे मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि मैं इनकी मैथ्स पूरी हो गई और हम फ्री हो गए, नहीं बेटा। हो सका तो मैं कक्षा 5 की इंग्लिश भी जरूर पढ़ाऊंगी, है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलते हैं हम आगे बिना किसी समय गंवाए। प्रश्न संख्या 21 क्या कहती है? दिए गए चित्र को देखकर बताइए चीनी की थैली का भार कितना है। तो देखो, एक तराजू है ना आपका, और इसमें ना 1 किलो 5 किलो का बाट रखा हुआ है। दूसरी तरफ एक शक्कर का थैला रखा हुआ है और एक 500 ग्राम का बाट लगा हुआ है। तो चीनी का भार देखो, ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। क्या है? बराबर है। तराजू बिल्कुल संतुलित है। तो जब तराजू संतुलित है स्टूडेंट, तो आप देखिए कि इसका और इसका भार बराबर होना चाहिए। तो कितना होगा? तो इधर 5 किलो है तो इधर भी 5 किलो ही होगा। पक्की बात है। पर कैसे? तो अपन देखिए, यहाँ 5 किलो का बाट कितना आड़े लगना है ना, इसमें लग रहा है। तो चीनी का भार बताना है, तो इधर 5 किलो पूरी चीनी है। मैंने कहा 5 kg, यानी कि 5000 ग्राम मेरे पास चीनी है। मैंने 5 किलो को 5000 में कन्वर्ट कर लिया है ना। 5 kg को गुना कर लो 5 को 1000 से, तो आपका क्या हो गया? 5000 ग्राम। 5000 ग्राम में से आप 500 ग्राम माइनस कर लो, क्योंकि 500 ग्राम का बाट लगा हुआ है इसके साथ में, तभी तो चीनी पता लगेगी। तो माइनस कीजिए। यहाँ पर आपका जीरो जीरो ही है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर से ढाई उधार लेंगे 10 और यहाँ रह जाएगा आपका 4। ठीक है स्टूडेंट, तो आप 10 में से 5 गए तो क्या बचे? 5 और 4। तो चीनी का भार कितना है? 4 किलो 500 ग्राम, है ना। 5 ग्राम चीनी, यानी कि 4 kg, किलोग्राम है ना, किलोग्राम लिख देते हो। 4 किलोग्राम व 500 ग्राम। जैसा आपको समझ में आया स्टूडेंट, आप लिखिए। दोनों ही उत्तर आपके सही है। जब बाट रखा हुआ है तो मतलब चीनी कम है इसके अंदर, है ना। 5 किलो तो नहीं है, नहीं है तो 500 माइनस कर लो, क्योंकि 5 के बराबर 500 ग्राम होते हैं। चलो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ज्ञात कीजिए 120 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को पता है ना कि जब सेंटीमीटर और मीटर की बात करते हैं तो मीटर बड़ा है ना और सेंटीमीटर छोटा। तो जब सेंटीमीटर छोटा है तो बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो गुणा करते हैं, है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहे कि मीटर से मीटर की तरफ आ जाओ आप, है ना। सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरा कितना? 120 सेंटीमीटर, है ना। सेमी भी लिखते हैं। अब इसको मीटर में बनाना है तो हमें क्या करना? 100 का भाग देना है। क्या करना है? 100 का भाग देना है स्टूडेंट। तो आप 1 0 से 1 0 काट सकते हैं और 2 के पहाड़े से 6 बार और 2 के पहाड़े से 5 बार आप काट सकते हैं। तो 6/5 अगर मैं इसको भाग दूँ स्टूडेंट 6 में 5 का, तो देखो कैसे होगा। क्या कर सकते हैं? 1 पंजे 5, बचा क्या? 1। दशमलव लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया 5, है ना, बटा 5। तो 1 से 1/5 मीटर। मैम हमें तो नहीं समझ में आया। हाँ बेटा, नहीं समझ में आया तो आप ऐसा करिए, 120 सेंटीमीटर है तो 100 मीटर का तो 1 सेंटीमीटर तो हो ही गया, और 20 में आप 100 का भाग दे दीजिए। तो क्या करोगे आप? 1 बीसी और 5 बीसी 100, 1/5 हुआ नहीं, 1/5 और लगा दो। ये इजी रहा ना, क्योंकि आपने क्या किया? 120 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर बाहर निकालते 1 मीटर हो गया, और 20/100 कर दो आपको क्या हो गया? 1/5 मीटर। तो 1 से 1/5 मीटर हो गया। आपको ये आसानी से समझ में आया होगा निश्चित रूप से। नहीं आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए, फिर से देखिए। फिर से आपसे क्या कहा गया है? मीटर है और किलोमीटर में बदलिए। तो आपको पता है ना किलोमीटर में क्या होता है? किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आपको पता है जब भी किलो की बात आ जाए तो 1000 मीटर, 1000 किलोग्राम, है ना। ग्राम की बात हो तो ये चीज़ याद रखना है। अब आपके पास में कितने मीटर है? 2250। तो आप देखो ये 2000 है, कितने? 2000।
मतलब मैं अलग कर लूँ 2000 और 250 को, ऐसे अलग कर सकती हूँ ना। 2000 250 को मैं बिल्कुल अलग कर सकती हूँ। तो 2000 के तो कितने हो गए, 2 किलोमीटर हो गया, तो आप 2 किलोमीटर लिख लीजिए और 250 में 1000 का भाग दे दीजिए, क्योंकि यही तो होता है ना। यहाँ से एक जीरो काट दीजिए, 25 का पहाड़ा 1 बार और 25 का पहाड़ा 4 बार, तो 2 से ही 1/4 किलोमीटर आपका आंसर हुआ। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा। 50 मिलीमीटर में सेंटीमीटर, तो आपको पता है ना 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो आप कहेंगे मैम हमें पता है ना। कैसे पता है बेटा, स्केल में देखा था ना। स्केल में क्या होता है, यहाँ पर 1 से 0 से 1 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से छोटी लाइनें होती ही नहीं होती, तो वो क्या है, मिलीमीटर ही तो है। एमएम में डिनोट करते नहीं करते, एक छोटी सी लाइन होती है, बड़ी यहाँ पर एक, इन दोनों के बीच में, तो आपको इसे याद रह जाता है। तो यहाँ पर वही करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर है, तो यहाँ क्या है 50 मिलीमीटर। तो देखो ये दोनों संख्या, तब क्या करोगे आप, 50 में 10 का भाग दे दोगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 9500 मीटर को किलोमीटर, तो हमने भी पढ़ा था 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। बार बार लिखना है, कंजूसी करें तो हम भूल जाएंगे बेटा। तो यहाँ 9000 कितना लिखा है, 1000 मीटर होते हैं, और हम 1 किलोमीटर में, तो हमारे पास 9500 है, तो 9500 को अलग कर लेती हूँ, 9000 तो अलग कर लेती हूँ मैं, 500 अलग कर लेती हूँ, तो 9000 के तो 9 किलोमीटर बन जाएंगे। जब मैं 1000 का भाग दूंगी तो यही होगा ना, देखो ना 9, तो 9 तो लिख दूँ। ठीक है, और 500 जो मेरा यहाँ पर, उसमें मैं 1000 का भाग देकर देख लूँ, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 के पहाड़े से 1 बार और 5 के पहाड़े से 2 बार, तो 9 से 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट। मेरे को लगता है आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, शंका की कोई बात नहीं होनी चाहिए। फिर से देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर है मेरा 150 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर सीएम ही देती हूँ मैं, मीटर कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसको सेमी बोला जाता है। तो 150 सेमी में कितने होंगे, तो 150 को आधा कर लो, 100 + 50 होते कि नहीं होते, तो आपने क्या कहा 100/100, क्योंकि 100 का ही तो भाग देंगे ना, अभी तक ऐसा ही तो करते आ रहे हैं। तो 100 का भाग देंगे तो 1 बार, 50 में भी 100 का भाग देंगे तो 0 से 0, 1 पंजे 5 2 पंजे 10, तो क्या हो गया 1 + 1 से 1/2, जिसको आप 1 से 1/2 कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ देखो 175 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाइए, तो 1 सेमी बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 10 मिलीमीटर होता है। आपको पक्के से याद करना है बेटा, 1 सेमी बराबर 10, तो 175 में क्या होगा, तो 175 को आधा अलग कर लो, 100 तो अलग कर लो, 75 अलग कर लो, प्लस में चला जाता है ना, तो यहाँ पर 10 का भाग दोगे, है ना, यहाँ पर भी 10 का भाग दोगे। तो चलो करते हैं हम, 10 का भाग दिए कितनी बार, 10 बार गया, तो 10 तो आपके पूरे हो गए सेंटीमीटर, और यहाँ पर आप क्या करोगे, 5 का भाग दोगे 2 बार, और यहाँ 5 का भाग देते हैं, यहाँ 75 में 5 का भाग देते हैं, 1 पंजे 5, कितना बचा 2 5 25, 5 बार, कितना बार गया 15, 15 पंजे 75, बिल्कुल सही है। तो ये 15 बार भाग गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 10 सही 15/2 आपका सेमी, आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। संख्याओं को अलग लिखना सीखो, जैसे 9500 है ना, 9000 को अलग कर लो, 500 को अलग कर लो, जहाँ पर 150 है तो 100 को अलग कर लो और 50 को अलग कर लो, फिर प्लस करते से वही तो संख्या हो जाएगी 9500, और यहाँ क्या होगी बराबर में 1050। तो जो उत्तर आएगा उसको भी इस तरह से प्लस करके लिख दे, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंच चुके हैं। तो
तो देखिए आप, एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए कितना मीटर चलना पड़ेगा? तो देखो आयताकार मैदान कैसा है हमारा, पहले आप मैदान बना लें। हमारा मैदान है कुछ इस तरह से है, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा। इसकी जो सबसे पहले दी है लंबाई, ये नीचे वाली क्या होती है आपकी लंबाई, क्या होती है लंबाई। और ये खड़ी लाइन जो आपको दिख रही है वो क्या है आपकी चौड़ाई, क्योंकि स्टूडेंट पे यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लंबाई किसे माने, ठीक है। वैसे आप 30 को 50 में जोड़ो, 50 को 30 में जोड़ो, जाना तो 80 है आपका, है ना, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। और मीटर क्या है, इसमें दिया है मीटर, आपको यूनिट लिखना जरूरी है। तो अब आप चक्कर लगा रहे हैं, देखो आयताकार मैदान के आप चक्कर लगाओगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो जो चक्कर लगाते हैं तो परिमाप निकालते हैं, तो सोचो ये 50 है तो ये भी तो 50 है, आयत है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो ये भी 30 हुआ, ये 30 है तो ये भी 30 है। तो 50 50 100, 30 130, और 30 कितना हो गया 160। यही हुआ ना आंसर, आ गया आंसर ओरली। इतना आसान था क्या? हाँ बेटा इतना ही आसान था। पर क्या मैम? पर बेटा ये कि लिखने का एक तरीका होता है और तरीके के नंबर मिलते हैं। तो आपको यहाँ सवाल जमाना है, आयताकार मैदान का परिमाप, क्या लिखेंगे आप? मैदान का परिमाप। चक्कर लगा रहा है ना तो मतलब परिमाप, है ना। फर्श बिछा रहा है, दीवार बना रहा है, कलर करवा रहा है, घास उगा रहा है, तो फिर क्षेत्रफल होता है। तो चक्कर लगा रहा है तो क्या होगी, बाड़ लगा दे तो भी आपका परिमाप। तो परिमाप का सूत्र लगाना होगा 2 गुना लंबाई, लंबाई को ल लिख देते हैं प्लस चौड़ाई को चो लिख के बिंदी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपने सब शो कर दिया, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 गुना लंबाई की जगह आप लिखते हैं 50 प्लस चौड़ाई की जगह आप लिखते हैं 30। किस में है? मीटर में है, ये जरूर बता दें। 50 और 30 कितने हो गए? 80 गुणा 2 तो कितना हो गया? 1 8 8 2 8 16 और 0, है ना, यही तो होगा ना मीटर। देखो जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो वर्ग मीटर लिखते हैं, और जब हम परिमाप निकालते हैं, चक्कर लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, तो सिर्फ मीटर ही लिखना होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा, तो उत्तर बराबर एक चक्कर लगाने के लिए 160 मीटर चलना होगा, चलना होगा। ये चीज आपको इस तरह से लिखनी है। उत्तर तो क्या है, हमने 1 मिनट में निकाल लिया था, है ना। आप भी कहेंगे कि हाँ बिल्कुल 1 मिनट में निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है, तो कमरा कैसा है? ऐसा ही है ना बेटा, ऐसा ही आयताकार है। कैसा है? आयत के जैसा हमारा कमरा है ना, एक आयत जैसा कमरा ये। तो यहाँ पर 8 मीटर तो क्या है, इसकी लंबाई को ल लिख दूँ, और चौड़ाई कितनी है स्टूडेंट हमारी? तो आप कहेंगे मैम चौड़ाई भी हमारी 7 मीटर है। इधर क्या है आपकी चौड़ाई, ठीक है। यही सब कुछ दिखा देते हैं हम, अलग से हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, फर्श बिछाना है। फर्श बिछाना है तो मैं ऐसे लिखूँ ना, फर्श कर दूँ तो बिल्कुल प्रत्येक इंच पर मेरा फर्श बिछेगा इस तरह से। तो जब इस तरह से हो और वर्ग मीटर में आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई तो हमने यहाँ से शो करी दी। इस कमरे में पूरे फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर दर, तो है ना, अपन को यहाँ लिखना है फर्श आयताकार, है ना, आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, है ना। बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि दरी बिछानी है ना, तो मैं अब यहाँ लिखती हूँ आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लंबाई कितनी 8, चौड़ाई कितनी है 7, 8 सत्ते कितना हो गया 56 वर्ग मीटर। 56 वर्ग मीटर की जो दरी होगी
वो दरी बिछानी पड़ेगी। तो उत्तर बराबर आप लिखेंगे उत्तर 56 वर्ग मीटर की दरी बिछानी पड़ेगी, है ना। यही तो पूछा है, जैसा पूछा है वैसा ही लिखना है, बिछानी पड़ेगी। आपका उत्तर खत्म। ठीक स्टूडेंट, अब आते हैं हम क्वेश्चन इस पे दूध वाले पे। तो दूध वाले का क्वेश्चन मैं चाहूँगी ऊपर कर लूँ, क्योंकि नीचे आपको नीचे क्या है बहुत सी बार वीडियो में दिखाई नहीं देता स्टूडेंट, है ना। आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर से इसको हटा रही हूँ और जो मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है मैं उसको ऊपर सोल्व कर दूँगी। क्या लिखा है, एक दूध वाला 500 मिलीलीटर के बर्तन से दूध मापता है। यदि उसे 5 लीटर दूध किसी को देना है तो वह 500 मिलीलीटर वाले बर्तन से कितनी बार नापेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं हल, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा है, 25 का। दूध वाले ने क्या किया, कितना दूध है, कुल दूध कितना है, कुल दूध है हमारे पास 5 लीटर। हमारे पास मिलीलीटर में बनाना है, 1 लीटर बराबर आपको लिखना होगा बेटा बराबर 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को अब आप क्वेश्चन में भी इसी तरह दे रखा है तो मैं भी ऐसा लिख देती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरा दूध कितना है, 5 गुणा 1000 कर दूँ तो मेरा कितना हो गया 5000 मिलीलीटर मेरे पास टोटल दूध है। क्योंकि जब लीटर हो तो लीटर का जवाब लीटर में और मिलीलीटर है तो मिलीलीटर का जवाब देना है। अब देखो हमारे पास दूध नापने का जो बर्तन है ना स्टूडेंट, वो कितना है 500 मिलीलीटर का, कितना है 500 मिलीलीटर का। तो 5000 मिलीलीटर के लिए मुझे कितनी बार नापना होगा, तो कितने बर्तन, बर्तनों की संख्या है ना, कितनी बार यानी कितने बर्तन है ना, बर्तन कितनी बार ही लिख देती हूँ मैं ना, कितनी बार नापना होगा। तो बराबर कितना होगा, कुल लीटर दूध है ना, कुल लीटर दूध। आप फॉर्मूला अपने आप से बना ले, बटा है ना एक बर्तन का माप, है ना, बर्तन का माप। तो आपका कुल दूध कितना है 5000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को ml लिख दूँ और यहाँ पर आपके पास कितना है 500 ml। तो ml से तो ml गया, मिलीलीटर से मिलीलीटर गया, 10 10 10 10 गया। 5 का भाग 50 में दूंगी तो कितनी बार जाएगा 10 बार। तो 10 बार उसको 10 बार है ना मापना पड़ेगा। कितनी बार, 10 बार मापना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार डाला 500, दूसरी बार डाला 500, 1 किलो हो गया, 2 बार में 1 किलो हो गया, तो 3 बार में कितना हो जाएगा, 4 बार में कितना हो जाएगा, ऐसा आपको सोचते हुए चलना है। और ये आपका उत्तर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 26 पर आ चुके हैं। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप बनाइए, है ना, परिमाप बनाइए, ज्ञात कीजिए की बात है। तो ये क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो त्रिभुज का परिमाप भुजाओं का योग होता है ना, या 3 गुना भुजा भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ देखो 10 10 20 और 10 30। परिमाप का मतलब है कि तीनों जितनी भी भुजा है उन सबका योग कर लो। तो 10 20 और 30, तो अपन क्या लिख सकते हैं 30 सेमी, ठीक है। क्योंकि यहाँ आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप इसका फॉर्मूला लिखें, आप इसका वो लिखो, ठीक है। वैसे मैंने आपको मुंह से बोल ही दिया। 12 यहाँ पर आकृति क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ देखो वर्ग में ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, यानी कि 4 गुणा 12 अगर हम कर देते हैं वर्ग का परिमाप, है ना, 4 गुणा भुजा बराबर वर्ग का परिमाप होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 12 12 जब हमने जोड़ा 48, या 12 गुणा 4 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 48 सेमी। सेमी लिखा है तो सेमी लिखो, मीटर लिखा है तो मीटर लिखो। ये क्या है, 1 2 3 4 5 भुजाएं, तो पंचभुज है। पंचभुज में भी भुजाओं का योग करना है आपको, क्योंकि परिमाप निकालना है।
तो 1 सत्ते 7, 7 का पहाड़ा बोल लो, 1 सत्ते 7, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, मतलब 7 7 14 7, 14 7 21, 21 7 28, 28 और 7 35। तो यह इस तरह से 35 सेमी। इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आकृति अ का परिमाप 30, आकृति ब का परिमाप 48 सेमी और आकृति स का परिमाप 35 सेमी। कितना आसान सवाल था बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस प्रश्नावली का। तो स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंच चुके हैं, जो कि इस कार्य पत्रक का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। दी गई नापों से कितना लीटर तेल मिलेगा। तो देखो नाप 1 लीटर, 500 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर। तो 1 लीटर तो पूरा है लीटर, और 500 और 200 दोनों को जोड़ दो 700 मिलीलीटर। तो 1 लीटर आपको लिखना है पूरा और 700 मिलीलीटर आपका तेल नपेगा इन बर्तनों से। फिर 1 लीटर, 2 लीटर है ना, 3 लीटर और 500, 3 लीटर 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर हो जाता है। 3 से ही 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर 3.5 लीटर भी आप कह सकते हैं ना, 3.5 लीटर। ठीक है स्टूडेंट, जैसा आपको अच्छा लगे। इसके बाद देखो 500 और 500 कितना हो गया, 1000। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर हो गया। 1 लीटर तो आपका यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते ही, और 200 और 100, 300, 300 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 350 मिलीलीटर। तो ये जो बर्तन दिए गए बर्तन हैं उनसे ये तेल मापा जाएगा। स्टूडेंट अगर थोड़े से लीटर छोटे बड़े बने हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, बट आपको मेजरमेंट लिखा हुआ है, नाप लिखा हुआ है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा वीडियो देखा, लाइक किया। हाँ, अब ये यहाँ पर आकर मैं कक्षा 5 गणित भाग 3 मेरा पूर्ण होता है। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाना की कोशिश करूँगी, वरना बेसिक मैथ्स तो मैं पढ़ाती ही रहूँगी। आप जुड़े रहिए और मेरे साथ इंग्लिश भी पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं आपको प्लेलिस्ट बनाकर इसमें डाल दूँगी, उसे देखते रहिए। थैंक यू।